Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 8B class 9th में ICSE बोर्ड आर के बंसल। मैं ICSE बोर्ड के सलीना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है लॉग। इस चैप्टर में लॉग के सवाल हैं एक्सरसाइज 8A और इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उनका और उससे पहले जितनी वीडियो बनी उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम लॉगरिथम। यानी कि लॉग हटाना हमें ऐसे जो भी कंडीशन दे रखी है इसमें 3 पार्ट हैं। पहली कंडीशन है 2 log x माइनस log y इज इक्वल 1। कैसे लॉग रिमूव होगा बताते हैं। ये कंडीशन में कैसे लॉग फ्री होगी ये कैसे बताते हैं, समझाते हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट था 2 log x माइनस log y इज इक्वल 1। तो क्या करें, सॉल्व करते से ये पावर इधर चली आएगी तो ये हो गया log x स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा है n log m होता है log m की पावर n, और माइनस log y इज इक्वल 1। कहाँ से आया ये, इस फॉर्मूले से आया। n log m इज इक्वल log m रेज टू द पावर n। ठीक है ना, ये पढ़ा है, इसका रिवर्स 22% चलते हैं दोनों। तो n log m हो गया log x स्क्वायर माइनस log y। अब यहाँ हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी log का एक क्वेश्चन रूल है कि log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। इसको हम बोल देते हैं log m अपॉन n। हम ये चलेंगे m की जगह x स्क्वायर माइनस log y, n की जगह y, तो क्या हो जाएगा ये log m अपॉन n। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log m की वैल्यू क्या है x स्क्वायर अपॉन y, और यहाँ क्या है 1। हमने बताया था 1 किसकी वैल्यू होती है, log 10 की। ओके, तो ये log 10 हो गया। अब टेकिंग एंटी लॉग, या समझ लो आप लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसी तरह से इस लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। कायदे से हम क्या कर रहे हैं, एंटी लॉग ले रहे तो एंटी लॉग से लॉग हट जाता है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल 10। तो जो कंडीशन दे रखी थी लास्ट में आके इसके इक्वल हो गई, इसमें कहीं भी लॉग नहीं है, लॉग फ्री है। या इसको इस तरीके से लिख लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल 10 बाई। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये लॉग फ्री हो गया, यानी कहीं भी लॉग नहीं आ रहा। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल log a। तो जैसे ऊपर कहा था n log m, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। n log m इक्वल log m रेज टू द पावर n दोनों में, तो लगाते हैं। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा log x स्क्वायर, सेम यहाँ n log m, तो क्या होता है log m की पावर m की जगह y है, n की जगह 3, तो log y क्यूब इज इक्वल log a। ब्रैकेट में लिखना चाहिए है ना जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए। चलो मैं लिख देता हूँ, कौन सी यूज करा हमने, n log m इक्वल टू log m रेज टू द पावर n, ये यूज कर लेंगे यहाँ। अब हमने ये भी पढ़ा है प्रोडक्ट रूल, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n। तो ये log m की जगह ये हो गया एक्स स्क्वायर, n की जगह y क्यूब। तो दिस इंप्लाइज log एक्स स्क्वायर प्लस y क्यूब, नहीं गलत कर दिया मैंने, m इंटू n, इंटू का साइन लगाना है, इंटू है ना, log एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल log a। प्लस नहीं आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी, ये होता है ना log m इंटू n, जल्दी में गलत कर दिया। ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल टू log a। फिर सेम लॉग से लॉग हट गया, तो ये भी आ गया एक रिजल्ट, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल ए। तो इस रिलेशन में कहीं भी आपको लॉग नजर नहीं आ रहा, ये लॉग फ्री हो गया। बस हमें यही काम करना था यहाँ पर। नाउ थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट दे रखा है ए लॉग एक्स माइनस बी लॉग वाई इज इक्वल 2 log 3। सेम, पहले हम प्रोडक्ट पावर रूल लगाएंगे, मतलब n log m को क्या लिख देंगे हम,
लॉग एम रेज टू द पावर एन, सेम यहाँ ये पावर पर चला जाएगा, तो लॉग वाई रेज टू द पावर पी, सिमिलरली 2 वहाँ चला जाएगा, लॉग 3 रेज टू द पावर 2 या 3 स्क्वायर, क्या यूज करा, वही यूज करा, एन लॉग एम इज इक्वल लॉग एम रेज टू द पावर एन। अब क्वेश्चन टू, लॉग एम माइनस लॉग एन, एम की जगह ये है, एन की जगह लॉग एम अपन एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन वाई रेज टू द पावर बी, और लॉग 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 लिख सकते हैं। कौन सा यूज कर लिया हमने, लॉग एम अपॉन एन किसके इक्वल होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। पहले मैं ये लिखने वाला था तो फिर मैंने क्या बिगड़ना बात था, ये 10th स्टैंडर्ड, तो लॉग एम माइनस एन की जगह ये भी लिख सकते हैं, एम की जगह ही एन की जगह ही, फिर वही लॉग से लॉग रिमूव हो जाएगा, तो एक्स रेज टू द पावर पी ए सॉरी और वाई रेज टू द पावर बी इज इक्वल 9, क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो एक्स रेज टू द पावर ए इज इक्वल 9 वाई रेज टू द पावर बी। तो ये रिलेशन में भी क्या है, कहीं भी लॉग नजर नहीं आ रहा, कहने का मतलब ये भी लॉग फ्री हो गया। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी 3 पार्ट हैं, log 5 प्लस log 8 माइनस 2 log 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगी, जैसे ऊपर करा था, पहले हम log रूल लगाएंगे, लास्ट में जाके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, वो इसके फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, log 5 प्लस log 8 माइनस 2 log 2 को सॉल्व करना है। log m प्लस log n क्या हो जाता है, log m इंटू एन, माइनस n log m क्या होता है, log m रेज टू द पावर n। समझिए कहाँ से आ गया, एक तो वही log m प्लस log n इक्वल होता है log mn, और n log m होता है log m रेज टू द पावर। ये दोनों आइडेंटिटी यूज करते हैं। अभी क्या हो गया, log 5 8 जा 40 माइनस log 2 का स्क्वायर 4, तो ये किसके बराबर हो गया, log m माइनस log n का आइडेंटिटी लगेगी, तो log m अपॉन n। कहाँ से आए ये आइडेंटिटी लगाई, क्वेश्चन रूल जिसे बोलते हैं log m माइनस log n इक्वल होता है log कोई भी बेस हो, है ना, और कोई बेस नहीं होता तो बेस क्या होता है 10 होता है। 4 से ये 10 बार कैंसिल, log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, पूरा का पूरा पार्ट आपको दिखाएगा 4 का फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, log 8 एट द बेस ऑफ 10 प्लस log 25 एट द बेस ऑफ 10 प्लस log 2 log 3 एट द बेस ऑफ 10, सब में बेस 10 है और लास्ट में माइनस log 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, क्या करें, पहले वही log m प्लस log n, log m इंटू n कर दें, log एट द बेस ऑफ 10 पर क्या हो जाएगा 8 इंटू 25 प्लस n log m क्या हो जाएगा, log इस 10 से कोई मतलब नहीं है, नहीं से कंफ्यूजन है, वरना मत लिखना, सब सेम है, तो सेम नहीं हो तो आगे जब जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी आगे वो भी आएंगे जिसमें सेम बेस चेंज करने पड़ेंगे, मतलब सेम नहीं होंगे, उसका भी तरीका बताएंगे। फिलहाल ये तो log वही n log m हो गया और माइनस log 18 एट द बेस ऑफ 10, तो ये कितना हो गया, log कितना हो गया 25 8 जा, मल्टीपल करना चाहो आप कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में माइनस वाला नीचे आएगा। चलो मैं फिलहाल मल्टीपल कर दे रहा हूँ, ये 200 हो गया प्लस log 3 का स्क्वायर 9 18 एट द बेस ऑफ 10। अब फिर वही log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, तो ये हो गया log m इंटू n माइनस log 18 एट द बेस ऑफ 10। फॉर्मूला लिखना चाहो लिख सकते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, log m प्लस log n वाली आइडेंटिटी लगाई, वो होती है log m इंटू n, अच्छे से आप जानते हैं। अब फिर यही log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, बेस पे रहेगा जो भी है, फॉर्मूले जितने भी हैं वो सभी, तो m की वैल्यू ये है अपॉन n, क्लियर।
तो 9 से 9 1 जा 9, 9 2 जा 2 से ये 100 बार कैंसिल हो गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? log 100 एट द बेस ऑफ 10। इसकी वैल्यू 2 आई। कैसे बताते हैं? 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। और log, ये तो बेस है, m की पावर n क्या होता है? n, यानी पावर पहले जाती है log 10, और log 10 की वैल्यू 1। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू आ गई 2। यहाँ चाहो तो आप लिख दो, कहाँ से आया कि हमें मालूम है log m रेज टू द पावर n होता है n log m। बेस यहाँ लिखने की कोई नीड नहीं है, किसी बेस पर ये सारी आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसकी वैल्यू आ गई, जो इवेल्युएट करना था वो आ गया 2। जो हमें log का रिलेशन देखा था उस सबको सॉल्व करके वैल्यू आ गई 2। नाउ थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और लास्ट पार्ट। log 4 प्लस 1/3 log 125 माइनस 1/5 log 32। चलिए करते हैं। log 4 को log 4 रहने दो, इसको 2 का स्क्वायर मत लेते ना, पहले से हमें ऊपर ले जाना है, क्योंकि हमें log को हटाना है। मतलब यूज जो भी है फॉर्मूला लगेगा, log m प्लस n लगे या log अपॉन n, तो log से पहले कुछ नहीं होता है, इसलिए 2 स्क्वायर मत लिख देना। इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ये हट जाएगा। कैसे बताते हैं? या तो पावर ऊपर ले जाओ, वो आपकी मर्जी है, या 125 क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ log 32 के फैक्टर करेंगे 2 के, तो 2 इंटू 2 5 टाइम्स 32 या 2 रेज टू द पावर 5। अब वही log m की पावर n पहला आता है, तो उसको हम पहले लिखेंगे पावर को। log 4 प्लस 1/3 इंटू ये क्या हो जाएगा? 3 log 5। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? इंटू, इसे भूल जाओ, तो log m की पावर n पहले आ जाएगा, यानी कि पावर पहले 5 पहले log 2। इस 5 से ये 5, ये 3 से 3 कैंसिल, log 10 1 आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी, हाँ 1 ही आ जाएगा। अब ये क्या बचा? log 4 प्लस log 5 माइनस log 2। होता क्या, जितने ही प्लस में है log के उनका मल्टीपल हो जाता है, और माइनस में जितनी टर्म होता है अपॉन में आता है डिवाइड। चलिए, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ। log m प्लस log n, आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, क्या होता है? log m इंटू n। तो ये क्या हो जाएगा? log 4 इंटू 5 और माइनस log 2। क्या यूज कर लिया हमने? ये वाली आइडेंटिटी, log m प्लस log n इज इक्वल log m इंटू n। तो ये हो गया। अब m माइनस n m अपॉन n होता है, तो log 4 इंटू 5.2 हो गया पूरा मिलके, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। 2 से 2 बार कैंसिल, और 5 2 जा 10, और log 10 की वैल्यू तो हम बता दी क्या होती है? 1। तो इसका आंसर हो गया 1। इसी के साथ ये क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन 5 है, प्रूव दैट 2 log 15/18 माइनस log 25/162 प्लस log 4/9 इज इक्वल log 2। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, सॉल्व करते करते हमें क्या लाना होगा? log 2। ओके, सिंपल, जैसे ऊपर वाले सवाल करें वैसे ये है, करते हैं इसे भी। तो चलिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS, जो कि हमें दे रखा है 2 log 15/18 माइनस log 25/162 प्लस log 4/9। तो प्रोडक्ट रूल, n log m क्या होगा? log m रेज टू द पावर n, यानी कि log 15/18 का स्क्वायर माइनस log 25/162 प्लस log 4/9। क्लियर? सामने आप लिखना चाहो अच्छी बात है, हर यूज रूल को कौन सा आया? ये यूज करा, n log m इक्वल टू log m रेज टू द पावर n। क्योंकि एग्जाम में तो आपको log का 1-2 सवाल होते हैं, तो रूल लिख देने चाहिए। क्लास की बात अलग होती है, वीडियो बना रहे इसकी बात अलग है। सारे सवाल कर रहे थे, सारे हर बार लिखेंगे थोड़ा टाइम लगता है, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, कि टाइम वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए कभी कभी हम छोड़ देते हैं बीच में। लेकिन एग्जाम में आपको ये शो करने, टेस्ट है आपका या एग्जाम में, तो शो करना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए कहाँ से यूज हो रहा है, यहाँ से यूज ये हो रहा है। क्लियर? अब log m माइनस n है, क्या होता है? m अपॉन n। अब इसको हम लिख सकते हैं m की जगह कुछ भी हो, 15 का, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा,
3 5 जा 3 6 जा, तो ये हो गया 5/6 का स्क्वायर। कर देते अच्छी बात है, नहीं कैंसिल करते तो बाद में सब आता, कटपिट के बाद में करना पड़ता। 25/162, थोड़ा 1-2 स्टेप मैं बढ़ा के लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, नहीं भी लिखोगे तो 5 × 5 चलेगा, बाद में कट जाएगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ 25/36 माइनस लॉग 25/162 प्लस लॉग 4/9। अब हो सकता है आपने एक क्वेश्चन कर रखा हो, आपकी क्लास में हो भी गया होगा, क्योंकि अब तो लास्ट के एक्सरसाइज चल रही होंगी, मैं वीडियो बनाने बहुत लेट हो गया हूँ, तो ये हो भी चुका हो। इसके बाद 2 तरीके हैं सवाल के, इसलिए मैं बोल रहा था। हो सकता है आपके सर ने ऐसे कर दिया हो, log m/n फिर लगा दिया हो, log 25 माइनस log 26, और ये माइनस log 25 और ये भी आ जाएगा माइनस प्लस, तो log 25 से log 25 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे भी कर सकते हैं, बस सही होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे ना करके सीधे सीधे log m-n, इसको m मान ले रहा हूँ, इसको n, तो ये क्या हो जाएगा log m/n। m का मतलब ये, m की वैल्यू ये, अपॉन n की वैल्यू ये 25/162, तो अपन वाला 162 पर चला जाएगा, और ये इसको हम बाद में सोल्व कर लेंगे, log 4/n। हो सकता है आपकी क्लास में करा रखा हो, आपने पढ़ रखा हो, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। माइनस वाला अपॉन में आता है, प्लस वाला इंटू में होता है, क्योंकि इसको छोड़ दें तो log m प्लस log n क्या, log m × n है ना। अब क्या करें हमने, 25 से 25 कैंसिल कर दिया, ये कितना था ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या समझ आया, 162, और कुछ नहीं कर रहे। तो क्या बचा, log 162/36 प्लस log 4/9। अब वही log m प्लस n, log m × n, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल। अब ये आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, log m की वैल्यू ये है इंटू n की वैल्यू ये है। कहाँ से आया, कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, log m प्लस log n, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, log m × n, ये यूज करी। तो देखो 4 से ये 9 बार कैंसिल, 4 9 या 36, 9 से देखें 9 1 जा 9 7 और 9 8 जा, और 9 से ये 2 बार, तो ब्रैकेट में 2 बचा और ये लॉग है, तो क्या आ गया log 2, यही हमें प्रूव करना था, और यही RHS थी, तो इक्वल RH। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था, और आगे भी सब सिंपल ही है, डरने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x। पहले क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, फिर करते हैं। क्वेश्चन शायद मैंने 7 बोल दिया था, 6 है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड x इफ x माइनस log 48 प्लस 3 log 2 इज इक्वल 1/3 log 125 माइनस log 3। चलिए करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, जो रूल है अप्लाई करते चलेंगे, ऑटोमेटिक लास्ट में x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, एक बार चेक कर लूँ सही लिखा नहीं, मैं गलत सलत कर देता हूँ। x माइनस log 48 प्लस 3 log 2 इज इक्वल 1/3 log 125, ओके सही लिखा है। चलिए करते हैं, क्या दिमाग में आता है। सबसे पहले तो log से पहले अगर कुछ है उसको पावर में पहुँचाओ, जैसे ये इसको पावर में पहुँचाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस log 48 प्लस log वही n log m, log m की पावर n इक्वल 1/3, या ऊपर ले जाओ एक ही बात है, मैंने ऊपर क्यों ले, मैंने देखा 5 की पावर 3 हो रहा है ये, तो 3 जाएगा, 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, माइनस log 3। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहाँ, तो यानी कि सब चीज़ उधर ले जाओ log को, क्योंकि x निकालना है, जैसे इक्वेशन में करते हैं, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक तरफ, जो वैल्यू फाइंड करनी है x एक तरफ, तो x नहीं दो, बाकी सबको वहाँ ले जाते हैं, देखी जाएगी जो होगा, है ना। ओके, तो x एक स्टेप या थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, चलो आप लोग कुछ कंफ्यूज ना हो। log 48 रहेगा प्लस log 2 की पावर 3 8 हो गया, और इसे भी कर रहा हूँ 1/3 log m की पावर n n log m माइनस log 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, बस अब मैं सबको ले जा रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या हो गई, एक तो log 5 है बचा, log 5 है, माइनस का log 3 है, माइनस 40 इधर जाएगा तो प्लस का log 48, और log 8 इधर जाएगा तो माइनस का log 8। क्लियर,
अब जो मैंने बताई थी एक बार डायरेक्ट यूज करके सिखा दूं। देखो प्लस वाले कौन सा, log m प्लस log n, तो ये क्या आएगा log 5 इंटू 48। और जो माइनस वाले होते हैं, माइनस के log 3 और माइनस ये अपन में आते हैं 3 इंटू 8। ये डायरेक्ट करना भी सीखो। क्या हो रहा है, 8 1 जा 8 6 जा 3 1 जा 3 2 और 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, log 10। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, बिल्कुल सही बोल रहे 1। तो x बराबर आ गया 1। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इन टू में और माइनस में प्लस में जितने भी लोग और भी हो सकते थे, तो लॉग, बस लॉग से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, मैंने बताया था आपको, एंड सो ऑन, इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी। क्या होता है log m प्लस n सो, और माइनस वाले सब अपन में लेते हैं। डायरेक्ट ही जाएगा, स्टेप बच जाएगा, 2-3 स्टेप कर देना। तो 8 6 जा 3 2 जा 5 2 जा 10 और log 10 की वैल्यू 1। तो ये क्वेश्चन 6 आपका कंप्लीट हुआ, पूरा का पूरा स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कट रहा है, लो दिखाई दूँ आपको। ओके, अब तो दिख गया, थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर दिया और कर देता हूँ। पूरा आ गया क्वेश्चन नंबर 6 और समझ में भी आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन तो और करते हैं कम से कम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, एक्सप्रेस log 2 एट द बेस ऑफ 10 प्लस 1 इन द फॉर्म ऑफ log x एट द बेस ऑफ 10। सिंपल सा है, मतलब क्या, ये तो है 1 नहीं है, तो हमें इस पूरे को इस फॉर्म में लिखना है। बेस 10 हो और x का मतलब x नहीं, कुछ भी आए, नंबर आए, जो भी आए, देखते हैं क्या आएगा, बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। log 2 एट द बेस ऑफ 10 प्लस 1, यहाँ बेस 10 है, तो इस वैल्यू को 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम है log 10 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ जो बेस उसी लिखते हैं, तो ये log 1 को 1 की जगह हमने log 10 लिख लिया। क्यों, क्योंकि वी नो डेट द वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू log 10 बेस 10। ओके, अब यहाँ log m प्लस log n वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या होती है, बेस जो है वही रहेगा log m इंटू n, 2 इंटू 10, बस इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ से आया, वी नो डेट log m प्लस log n, या प्रोडक्ट लॉ लिख दो, होता है log m इंटू n, इस वाले रूल से। तो ये क्या हो गया, 20 एट द बेस ऑफ 10। तो इसका आंसर बस इतना ही हो गया। ये वैल्यू किसके ऊपर हो गई, हमें क्या लिखना था, log x एट द बेस ऑफ 10 की फॉर्म में लिखना था। तो x की वैल्यू मतलब क्या हुई, एक तरीके से पूछनी है, x का मतलब क्या है, कोई नंबर। तो अगर कहते हैं कंपेयर करते हो, x के इस प्लेस पर क्या है 2। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। 8 में मैं देख रहा हूँ 4 पार्ट हैं, कर देता हूँ। टाइम कितना हो रहा है मेरा, वीडियो 23 मिनट में एक जगह, चलो कर देते हैं, क्योंकि फिर इसमें 15 हैं, फटाफट करते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कर रहा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ रिलेशन दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखा है log x माइनस 10 एट द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। जैसे हमने यहाँ 1 लिखा था, इसी तरह लिखें log 10 बेस 10, log से log कैंसिल हो, तो x और 20 हो गया, ओरल ही हो गया। कैसे, चिंता मत करो, पेपर पे करके बता रहे। हाँ, ये था log x माइनस 10 एट द बेस क्या है 10 इक्वल टू 1। तो इस 1 को जैसे ऊपर करा था वही लिख लेंगे। 1 के प्लेस पर हम क्या करेंगे, log 10 एट द बेस ऑफ 10 लिख लेंगे, क्योंकि log 10 की वैल्यू होती है। अब log से log हट जाएगा, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 10 को लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 10 को लाएंगे तो 10 प्लस 10 हर कोई जानता है, तो आप भी जानते हैं, x इक्वल टू 20 हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में ये दे रखा है log x स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू। अब बात आ गई 2 की। log 1 होता तो हमें पता है log 1 की वैल्यू तो हम 10 लिख सकते हैं, लेकिन 2 की वैल्यू क्या होती है। मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पता नहीं आपने देखा नहीं देखा है। देखो 10 की पावर में होती है ये 10 की पावर 1, तो log की वैल्यू 10 पेज पर 1 होगी। 10 की पावर 2 है तो वैल्यू 2 होगी। 10 की पावर 3, अगर 3 लिखा है तो उसकी यानी का log क्या है 10 की पावर 3 की वैल्यू है।
4 होता तो log 10 की पावर 4, ये 2 है यानी कि 10 की पावर 2 के बराबर है, यानी कि क्या वो log 100 की वैल्यू है। कैसे, चलिए बताते हैं। log x स्क्वायर माइनस 21 ये किसके बराबर है, ये बराबर है log 10 रेज़ टू द पावर 100, क्योंकि 10 की पावर 2 पहले आता है और 10 बेस इंटू 10 बराबर 1। देखो क्या मतलब है इसका, मतलब अगर दूसरा ये करने की जरूरत है, समझा रहा हूँ, इसे 2 इंटू 1 कर सकते हैं और 1 की वैल्यू क्या है 2 हिंदू 2, 10 इंटू 10 ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 इंटू 1 कर लो और 1 को जैसे ऊपर लिखा था हमने log 10 की वैल्यू, बात समझ आ रही है ना। लेकिन हम अगर 2 लिखते तो फिर 2 को पावर को वहाँ ले जाते। आपको याद होना चाहिए, अगर 2 है तो 10 की पावर 2 यानी कि 100, 3 है तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 है तो 10 की पावर 4 यानी कि 10,000, ऐसे होता है। आप समझ गए, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, यहाँ कोई बेस नहीं होता, बताया था क्या होता, बेस होता है 10। लॉग से लॉग तभी हटेंगे, एंटी लॉग तभी लेते हैं, मतलब हटेगा क्या कैंसिल का होता है जब दोनों की बेस सेम हो। अगर कोई बेस नहीं लिखा हुआ है, पहले बता चुके हैं, जिक्र पहले भी हो चुका है चीज़ का, कि वो बेस 10 होता है। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 21 की वैल्यू हो गई 100, तो एक्स स्क्वायर हो गया 100 प्लस 21, 121, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ गया 11, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ 11। नाउ थर्ड पार्ट में भी हमें एक रिलेशन दे रखा है, log x माइनस 2 प्लस log x प्लस 2 इज इक्वल log 5। ये तो थोड़ा इजी है, क्योंकि log m प्लस n क्या, तो log m इंटू n, तो log m यानी कि x माइनस 2 इंटू n क्या है x प्लस 2 इक्वल टू log 5। log से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और 2 का इसका 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10th में समझिए 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 3। छोटा सा इजी था, कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट फोर्थ पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट भी कर देते हैं, यहीं सामने कर देते हैं, जगह है बहुत तेरी। फोर्थ पार्ट है हमारा log x प्लस 5 प्लस log x माइनस 5, अरे इक्वल भी था वो तो नहीं, 4 log 2 प्लस 2 log 3। चलिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वही log m प्लस n, जैसे ऊपर सवाल करा था log m इंटू n, तो log m इंटू n यहाँ पावर में चला जाएगा, log 2 रेज टू द पावर 4, वही n log m बराबर log m की पावर n, और ये पावर में चला गया log 3 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, 2 की पावर 4 16, 3 का स्क्वायर 9, तो log एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू, और ये log m प्लस n क्या हो जाएगा log m इंटू n, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज log हटा दूंगा, बाद में हटा देंगे जल्दी, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 25, 69 या 144, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 144, 25 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, 169 का तो आप लोगों को उल्टा होना चाहिए, 13 का स्क्वायर होता है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 13। थोड़ा जल्दी था इसलिए जल्दी कर दिया, अब वहीं स्टॉप करते हैं, बाकी के वीडियो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन के एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।